ये है दिल्ली दर्पण। नमस्कार, दिल्ली एमसीडी की खबरों को लेकर हम पहुंचे हैं दिल्ली के नागलोई विधानसभा के अंतर्गत आने वाले निलोठी वार्ड में। वार्ड 36 ये लगता है और यहाँ पर लोगों का मूड क्या है उसके बारे में जानते हैं, बातचीत करते हैं यहाँ पर कि क्या यहाँ पर राय रखते हैं लोग। सबसे पहले भाई साहब आपसे जानते हैं कि क्या माहौल चल रहा है इस वक्त। अगर आम आदमी पार्टी भी पूरी टक्कर में है, बीजेपी भी है और कांग्रेस भी अपना वर्चस्व ढूंढने की कोशिश कर रही है, क्या लगता है इस वक्त? यहाँ पे मोदी जी की वजह से बीजेपी का ज़बरदस्त माहौल है और यहाँ की नांगलोई की और मुंडका की हम सारी की सारी सीट बीजेपी की है। अच्छा, हाँ जी। ऐसा क्यों आपको लगता है? क्योंकि आम आदमी पार्टी भी पूरी 10 गारंटी लेके आ रही है और कूड़ा करकट हमेशा समस्या बनी रही है, तो अब लगता है कि अब दोबारा से लोग क्यों जाएंगे बीजेपी की तरफ? नहीं, कूड़ा क्रिकेट तो एक ये जो है ये इशू है। हाँ। बाकी जो है सारी नाली देखो आप, सारे रोड देखो, सारे साफ़ हैं। बीजेपी एमसीडी में है तो सारी सफाई है, कोई दिक्कत थोड़ा है किसी प्रकार की भी। रही बात जो है अब केजरीवाल से लोगों का मन हट चुका है। अब ये टिकट का बंटवारा में देख लो कहाँ से मतलब जो न पैसे की कह रहा है ईमानदार पार्टी है, तो ये प्रॉब्लम मेन है कि जो ईमानदार पार्टी कह रहे थे एक भी सीट जो है बिना पैसे नहीं दे रखी। यहाँ की देख लो, चाहे कहीं की भी देख लो, आप पूरी दिल्ली की देख लो, कहीं पे ये जो 80 लाख करोड़ माच रहा है, कहीं पे कुछ है। पीछे पंजाब में गए थे, वहाँ पे भी जो है इनको कितना घेरा था पैसे के चक्कर में। नहीं, आम आदमी पार्टी तो ना लोकल मुद्दे पे भाई साहब बात कर रही है, लोकल मुद्दे लेके आ रही है कि कूड़ा करकट लेके आ रही है सबसे पहले कि दिल्ली को साफ़ होना चाहिए, दिल्ली में जो पहाड़ बन गए कूड़े के वो साफ़ होना चाहिए। तो लग रहा है कि दिल्ली की जो जनता है उस पर ज़्यादा जाएगी, उस पर ज़्यादा ध्यान देगी। ऐसा कुछ नहीं है, सब झूठे वादे किए हैं, पहले भी झूठे वादे करके ही ये आया था। अब ये बताओ, इन्होंने वादा किया था कि जब पंजाब में कांग्रेस की सरकार थी तब इन्होंने वादा किया था कि पंजाब से हम जीत गए तो पराली कभी नहीं चलेगी। आप बताओ आज क्या हो रहा है वहाँ? आप ये बताओ मुझे, इसने वादा किया था कि हमने किसानों के लिए पराली कई फैक्ट्री वालों को दे दिया, वहाँ पैसे भी मिलेंगे और उनकी आमदनी भी होगी, किसान भी खुश होंगे। आज दिल्ली में सारा धुआं वहाँ से आ रहा है, आज तो उसके हाथ में है। तो ये सब झूठे हैं वादे और झूठ ही बोलता है हमेशा। तो लोगों को पता है कि अब फिर चुनाव आ गया, फिर झूठ बोलनी शुरू कर दी। तो ये लोगों को सब पता है, इसके बारे में सब कुछ पता चल चुका है। यहाँ उसका कुछ वजूद नहीं है। यहाँ की हमारी जो 4 सीटें हैं इसमें हमारे इस वार्ड में और 4 उधर की मुंडका की, ये सब सीटें क्लियर है, कोई दो राय नहीं है इसमें। तो जो एक नॉर्मल व्यक्ति है या फिर आम आदमी जिसको कहते हैं, उनसे भी मिलते हैं आप लोग, वो क्या सोच रखते हैं? क्योंकि उनको फ्री में बस सुविधा मिल रही है, पानी भी फ्री मिल रहा है, बिजली भी फ्री मिल रही है, तो लगता नहीं कि उसका असर रहेगा? भाई साहब, पानी फ्री जो है, कोई पानी फ्री नहीं है, सबको पता लग चुका है। सब पब्लिक ये कह रही ना हमें फ्री चाहिए ना हमें बिजली फ्री चाहिए। आप फ्री दे रहे हो, आप मान लो 20 लीटर 50 लीटर फ्री दे रहे हो, आप एक पॉइंट ऊपर होते ही आप सारा बिल ले रहे हो। या तो आप 50 लीटर जो आपने फ्री कर रखा है उसको माइनस करके आगे का बिल लो ना आप, तब तो पता लगे हमने कि वही चलो वो कर रखा है। अब ये सब झूठ है, कुछ नहीं है, सब पब्लिक जान चुकी है और कोई वोट उसका कहीं से आने वाला नहीं है। झूठी सरकार, झूठे वादे। और अब जो है पब्लिक जाग चुकी है, उनको पता है ये जो फ्री का करके ये विदेशों में देख रहे हैं कितने देश जो है बर्बाद हो गए फ्री के चक्कर में, और भारत का बच्चा जाग चुका है। मोदी जी ने सबको जगा दिया है, अब फ्री के जो है कोई इंटरेस्टेड ही नहीं है, सच्चाई की बात है। ठीक है, आप लोग भी लोगों से मिलते हैं तो क्या राय रखते हैं लोग? जो बुजुर्ग लोग हैं खासकर, लोग साथ में बैठते हैं तो क्या बात करते हैं? ऐसा है जी, ये केजरीवाल जो है बिल्कुल झूठ का पुलिंदा। दूसरी बात यह कि ये फोर्ट फाउंडेशन से मिला हुआ है, बाहर की शक्तियों से मिला हुआ है जो देश को हमारे को तोड़ना चाहती हैं। हालांकि ये चुनाव छोटा ज़रूर है लेकिन बेस तो यही होता ना, एमसीडी का बेस है। अगर नीचे की नींव ही खत्म हो जाएगी तो हम कहाँ जाएंगे? ये जो फ्री की बात है, फ्री में घोटाले निकल रहे हैं इनके, पानी में घोटाला निकल रहा है, बसों का घोटाला निकल रहा है, शिक्षा का घोटाला निकल रहा है, कहाँ पर नहीं निकल रहा है इनका? हर जगह घोटाला निकल रहा है जी। आज और टिकटों में घोटाला, वो चलो उसका अपना मैटर। दूसरी बात ये कि फ्री की बातें लोगों को निकम्मा कर रहा है, हमारे को आदत छूट जाए काम करने की। तो ये अगर धीरे धीरे हम इसकी उस पर चलते रहे पॉलिसी पे, देश बर्बाद हो जाएगा। ये बच्चे आज के नौजवान बर्बाद हो जाएंगे। इसने तो सांप्रदायिकता, तुष्टिकरण इतना फैला दिया है, पूछो मत। इसलिए हम इनसे बचने के लिए सब आदमी सोचते, जो बुजुर्ग आदमी, हम तो ये चाह रहे हैं जगह जगह जो अत्याचार हो रहे हैं, अगर मान लो ये नाम लेते हैं दिल्ली पुलिस हमारे हाथ में नहीं है, और बाकी तो तुम्हारे हाथ में, सब एडमिशन तुम्हारे हाथ में, सिर्फ एक बहाना बना के निकलने वाली कोशिश करते हैं। अब तुम जैसे भाई साहब कह रहे थे कि पंजाब के अंदर जब पहले गवर्नमेंट कांग्रेस की थी तो ये होगा वो होगा, अब वो सारे शराबी बना दिए, नशा और ज़्यादा बढ़ा दिया।
इतनी यहाँ पर घर घर दुकानें खुलवा दी शराब की, दिल्ली के अंदर भी। तो लोग बड़े परेशान हैं, मोहल्लों के अंदर दुकानें खुलवा दी, नौजवानों को बिल्कुल इसने निकम्मा बना दिया। तो हम ये चाहते हैं कि भाई इससे पीछा छूटे, और ये हम जाके मैसेज दे रहे हैं घरों में, और घरों को हमारे मिल भी रहे हैं। लोग ये कह रहे हैं जी इससे बचाओ किसी तरह। नहीं, ये तो आप लोग इतना ध्यान दे रहे हैं कि चलो सांप्रदायिकता या फिर ये सब चीज़ें, पर लोग तो ये भी तो ध्यान देते हैं कि चलो मेरा बस का किराया बच रहा है। वो बस का किराया, वही तो कह रहे हैं कि बस का किराया दे दे के ये निकम्मे बना रहे हैं। वो अब समझ रही हैं, औरतें भी समझ रही हैं। हम घर घर जाते हैं, औरतें फ्री में ना, आदमी तो फ्री में नहीं है, लेकिन औरतें कह रही हैं जी ये फ्री का दे करके हमारी लड़कियों को भी बर्बाद कर रहे हैं। वो घर से निकल के जाती हैं, सवेरे निकलती हैं, शाम को आती हैं, तो वो भी प्रभाव पड़ रहा है कि भैया कहाँ जा रही है, कहाँ नहीं जा रही। तो फ्री का कोई नहीं चाहता, हमें नहीं चाहिए फ्री का कुछ भी। हमें तो देश का सुधार चाहिए, हमें अपने शहर का सुधार चाहिए, अपने मोहल्ले का सुधार चाहिए, ये चाह रहे हो। कोई फ्री के चक्कर में नहीं पड़ रहा, फ्री से बचना चाह रहे। मोहल्ले के देखो फ्री का करके कहीं पर भी विकास नहीं हो रहा इसका। ये पूरे देखो, इसने 8 साल हो गए हैं करीब 8 साल में दिल्ली जो पहले, हालांकि हम तो बीजेपी के, शीला दीक्षित भी इससे सही कर रही थी, चाहे वो करप्टेड तो वो भी थे। ये तो आप दिल्ली का बता रहे हैं। मैं अगर इस बार की बात करूं, इस बार से तो आम आदमी पार्टी के निगम पार्षद रहे हैं। हाँ। तो कैसा कार्यकाल रहा उनका, और किस निगम पार्षद जो यहाँ के रहे जी, बिल्कुल नहीं। हमारी तो सारी गलियाँ टूटी पड़ी हैं, सारी नालियाँ भरी पड़ी हैं। एक नंबर का भ्रष्ट। हाँ, एक नंबर का भ्रष्ट आदमी था। तो कुछ भी नहीं किया उसने, कभी कुछ नहीं किया। पूरा 5 साल निकाल दिए ऐसे ही, वादों में निकाल दिए, मंथली हर जगह घर से, मतलब उन्होंने तो कभी आके देखा भी नहीं यहाँ पर। अब दोबारा जब चुनाव आया है तो अब दिखाई दे रहे हैं, नहीं दिखाई दिया कभी भी। आपके यहाँ पे व्यवस्था कैसी है, अगर साफ सफाई को लेकर की जाए, वार्ड 36 की अगर करें तो? 36 की व्यवस्था तो वैसे तो इसने तो बुरा ही हाल मचा रखा है जी, कभी भी नहीं आया हमारे एरिया में। हाँ जी, हमारा वार्ड से। अच्छा, तो इस वक्त क्या आपको क्या राय लगती है, आपकी क्या मूड दिखता है जनता का इस वक्त? अब की बार मूड लगता है जी हमारी बीजेपी की सीट 100% निकलेगी। कुलजीत कौर की सीट निकलेगी जी। ठीक है। तो जो लोग हैं यहाँ के वार्ड 36 की अगर बात करें, निलोठी की बात करें, तो थोड़े परेशान हैं, और इस समस्या को लेकर कि जो काम हुआ है, जो नहीं हो पाया इनके क्षेत्र में, उसको लेकर दिक्कतें अपनी बता रहे हैं, और बदलाव लोग यहाँ पे चाह रहे हैं। अब देखते हैं कि आने वाले टाइम में जनता किसका साथ देती है और बदलाव करती है, या फिर दोबारा से आम आदमी पार्टी को मौका देती है। आप बने रहिएगा हमारे साथ। लेटेस्ट खबरों के लिए सब्सक्राइब करें हमारा YouTube चैनल या फिर लॉग ऑन करें www.delhidarpantv.com। खबरों की कवरेज और विज्ञापनों के लिए संपर्क करें इस नंबर पर।